एवरीवन, अपन लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल केस जिसके अंदर आज अपन लोग पढ़ेंगे मोर देन सीरीज। ठीक है, कल लेस देन पढ़े थे, थर्ड है ना, तीसरा कल सेकंड है ना लेस देन। अबे यार ये क्या है यार, मोर देन सीरीज या मोर देन फॉर्म। अरे वो सरकारी क्लास हो रही है ये, क्या ऐसे मुंह उठा के सीधे अंदर आ जाते हो? अच्छा तो आ जाओगे। एक और चीज बोलता हूं, वो जब डॉक्टर को चेकअप कराने जाते ना, सुने ना तो सीधा घुस जाएगा क्लिनिक में, बोलो कब से बैठे ये ना समझाएगी हमें। हाँ फरमाइए क्या, तो इतने पीछे बैठेगा कहाँ से दिखेगा, यहाँ ना इधर। मोर देन फॉर्म, बच्चों मेरी बात सुनो, हमें दे रखा है अब ध्यान से देखना, हमारे सामने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, मोर देन 0, चलो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30 और मोर देन 40। इस तरीके से अपने सामने क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, यहां लिखा होगा जो भी है, तो इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, हमें इसे सही करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन देकर तुम्हें बोले मीन निकालो, तो बच्चों सारे 1 मिनट मेरी बात सुनना, बच्चों 1 मिनट सुन लो, बस बाद में लिखना, सारे कोई भी लिखो मत, अभी 1 मिनट के लिए सुन लो। ये क्वेश्चन देकर अपन को बोले मीन निकालो, तो बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ लिखा है मोर देन 10, इन्फॉर्मेशन गलत है, मतलब देने का तरीका गलत है, इन्फॉर्मेशन तो सही है, देने का तरीका गलत है। मीन निकालने के लिए ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज का कौन सा फॉर्म है, मोर देन। हमें चाहिए ओरिजिनल फॉर्म, हमारे सारे आंसर ओरिजिनल फॉर्म से आते हैं। ठीक है, तो कल अपन ओरिजिनल फॉर्म बनाना सीख रहे थे, आज इसको बनाते ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये हमारी क्वेश्चन पेपर, जल्दी जल्दी फास्ट, ये हमारा क्वेश्चन पेपर बच्चों, इधर सारे, वो तो वो वैसे ही है पहले जैसे ही है, वो दोनों इधर इधर आगे, एक यहाँ बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ, इसके पास, हाँ वहाँ बैठ जाओ, एक यहाँ बैठ जाओ। चलो मेरी बात सुनो अभी सारे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये मेरी आंसर शीट है, मैं कैसे सोल्व करूंगा ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान से देखना, सीखना, आराम से करेंगे, बड़े आराम से। ठीक, सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरी शीट में, आंसर शीट में x और f, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ समस्या नहीं। यहां लिखा है मोर देन 10, क्या लिखूं, मोर देन 10 का मतलब है 10 से बड़ा नंबर, 10 से बड़ा नंबर, यानी कि 10 छोटा हो गया, तो छोटा नंबर आता है पहले, ये आता है पहले, अब आएगा इससे बड़ा। ठीक है, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, इसके बाद लिखा हुआ ये 20, अब आएगा 22, 32, 42, अब इसके बाद बड़ा नंबर कुछ है नहीं, अपन को पता नहीं है, तो ऑब्वियस बात है सब में 10 का गैप है, तो अब भी क्या आएगा 42, 50। अब जो येड़े बच्चे होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ये मोर देन 10 सीधा आंख बंद करके ऐसे 0 to 10, अरे भाई क्या हमेशा 0 से स्टार्ट होगा नंबर, ऐसा तो नहीं होता है। देखो तो नंबर क्या है, मोर देन 10 है, ये मोर देन 10 कौन सा मोर देन 10 लिखा है तुमने, 0 मोर देन 10 होता है क्या, तो ऐसा नहीं, आंख बंद करके सीधा 0 से स्टार्ट कर दो, कुछ भी देखो ना करो, सीधा 0 नंबर भी आएगा सीधा, समझ रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं करना अपन को। अब ध्यान से सुनना, ये अपन ने अरेंज कर दिया,
अब अरेंज करना है अपन को फ्रीक्वेंसी। बच्चे एक मिनट मेरी बात सुनना। यहाँ लिखा है मोर देन 10, तो मोर देन 10 के अंदर ये सारे ही आ गए, सभी तो मोर देन 10 है, ये भी मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 10। इसीलिए ये जो 10 है इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 7, 7 माइनस 5, 5 माइनस 2, 2 माइनस 0, कुछ भी नहीं है नीचे। ठीक है, 2 ऐड करूंगा 10 आएगा, 3 2 3 2, ऐड करने पे आया 10। अब समझना ये क्यों किया। बच्चों मेरी बात सुनो, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40 और ये है 50। समझ गए। मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक ये हुआ मोर देन 10। समझ रहे हो। मुझे क्या चाहिए, 10 टू, बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है मोर देन 10, मुझे नहीं चाहिए मोर देन 10, मुझे तो चाहिए 10 टू 20। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है मोर देन 10, तो मुझे चाहिए 10 टू 20, तो मैंने क्या लिख दिया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 10, ये मोर देन 10 की है या 10 टू 20 की है, मोर देन 10 की तो है। अरे 10 टू 20 की तो मैं लिखूंगा। अब ये तो मैंने लिखा है 3, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने एग्जाम में, इन्होंने बोला है मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी है 10। सुना तुम लोगों ने। हाँ कर देगा। अब अगली बार थोड़ा धीरे करना। मोर देन 10, तो मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी 10। बच्चों मुझे मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 से 20 की, यहां से यहां तक की। तो दूसरा नंबर क्या है, मोर देन 20 क्या होता है बच्चों, यहां से यहां तक। सही है। तो इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट लेस कर दूंगा तो क्या बचेगा। सही है बच्चों, समझ में आ रही है बात। ये है मोर देन 10, ये है मोर देन 20, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो ये पार्ट हट जाएगा, ये हट गया पार्ट, क्या बचा, यहां से यहां तक का पार्ट बचा ना, 10 टू 20। समझ रहे हो, समझ रहे हो। 10 माइनस 7 क्यों किया, 7 माइनस 5 क्यों किया। ठीक है। और तुम्हें एक बात तो बोली रखी है, बड़े नंबर से माइनस करना शुरू कर दो, बड़े नंबर से माइनस करना शुरू कर दो फ्रीक्वेंसी के लिए। ये तो रटने वाली बात हो गई और ये समझने वाली बात, दोनों याद रखो। ठीक है। एग्जाम में स्पीड से करना रहेगा तो रटने वाली बात काम आएगी, किसी को बताना हो, समझाना हो, ज्ञान लेने आए अपन लोग, तो यहाँ पर लॉजिकल बात याद रखनी पड़ती है। ठीक है। एग्जाम में कौन सी रटने वाली बात कि भाई जैसे हमें मोर देन दिखेगा हमें याद है बड़े नंबर से माइनस करना स्टार्ट करना है, बड़े नंबर से माइनस करना। अब बड़ा नंबर ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो। ठीक है। बीच में कभी नहीं होगा, कल बताया था मैंने। अब इतनी बात समझ में आती है तुम लोगों को। ठीक है। तो 10 माइनस 7 क्यों किया, क्योंकि इसने दिया था मोर देन 10 और मुझे चाहिए था 10 टू 20, इसने दिया है मोर देन 20, मुझे चाहिए 20 टू। सारे बच्चे इतने भी समझ गए, ये समझ गए। अब मीन निकालना तो आता है ये कंटिन्यूस सीरीज में, इससे निकालेंगे मिड वैल्यू और फिर इनटू करके मीन। चलो ये कन्वर्ट करना आएगा सबको, एक क्वेश्चन तू कन्वर्ट करोगे। ठीक है। अरे ये कन्वर्ट करना बोला है, मीन निकालना नहीं बोल रहा, कन्वर्ट। आओ एक क्वेश्चन दे रहा हूं कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट करके दिखाओ मेरे को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आइए। और बेटा सब बढ़िया, बी बच्चे संभाल के रखो, काम आएगा।
मोर देन ये लिख दिया कॉमन, कॉमन, ठीक है। इसे करना है कन्वर्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट। बच्चे मेरी बात सुनो तुम लोग, टाइम समय समाप्त। अब तुमने सोल्व तो कर लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है बच्चों, तुम्हारी कॉपी में जो मुझे दिखता है, तुम लोग कुछ भी कर लेते हो टाइम पास, पीछे कर रहा है कोई बच्चा, कहीं पे भी कर रहा है, कोई सी भी कॉपी निकाल लेता है, कोई पेज निकाल रहा है, कोई क्या कर। अरे भाई एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, हर चीज़ लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज करो ताकि एग्जाम में पढ़ सको, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए तुम्हारा रजिस्टर ही रहेगा, समझ रहे हो। सीक्वेंस वाइज लिखो उसको, नोट्स को। ऐसा ना हो मोर देन पीछे चल रहा है, लेस देन आगे चल रहा है। लेस देन पढ़ लिया, पता ही नहीं मोर देन नाम की भी कोई चीज़ है, ढूंढ रहे हो पूरे रजिस्टर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन का लेक्चर तुम्हारे रजिस्टर में लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज होना चाहिए बराबर, ठीक है। कभी भी उल्टा सीधा मत करना, ये तुम्हारे लिए भले के लिए बोल रहा हूँ बच्चों। आराम से पढ़ पाओगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ऑर्गेनाइज नहीं होगा चीज़, अनऑर्गेनाइज रखोगे तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा तुमने कहाँ लिखा है उसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने सोल्व कर ही लिया इसको। मोर देन 5 यानी कि 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 5 to 10, इस तरीके से 10 to 15। बच्चों 5 to 10 इसने लिखा क्योंकि अगला नंबर 10 था। अगर अगला नंबर 15 होता तो 5 to 15 लिखते, ठीक है। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to, और लास्ट नंबर है मोर देन 25, 25 to 30। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 ग्रुप, अपने ही 5 ग्रुप ही बनने चाहिए। अब 25 माइनस 20, 20 माइनस 12, 12 माइनस 9, अब एक कुछ बच्चों ने मुझसे ऐसे बोला कि सर हमें सिखाया गया है कि 25 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 9 ऐसे सिखाया गया है। बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन में मोर देन सीरीज होती है ना, मोर देन, तो मोर देन के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे बोलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? और इसे बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये है एक्स, ये है एफ, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है बच्चों। इसे इसमें कन्वर्ट करना हो तो प्लस करके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसे इसमें प्लस करना हो तो प्लस करके, इसमें कन्वर्ट करना हो तो प्लस करके, और इसे इसमें कन्वर्ट करना हो तो माइनस करके। अभी मेरी बात सुनो, मोर देन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। कल लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना सिखाया था, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अपन मोर देन और लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल को मोर देन में भी कन्वर्ट करना सिखाया था, ग्राफ जब पढ़ाया था, ठीक है। ओजाइव की वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। ओगिव, OGIVE, ओजाइव की जो वीडियो बनाई थी उसमें ये सिखाया था कि अगर ऐसे दे रखा हो तो मोर देन कैसे बनाते हैं। अभी पढ़ा रहा हूं मीन, तो मीन में बता रहा हूं मोर देन दे रखा हो तो ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाते हैं। देखो बहुत ये पढ़ाई वाले बहुत दुश्मनी निकालते हैं मन से, ठीक है। जब ये इसकी जरूरत पड़ती है ना तो ये देते हैं, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो मोर देन देते हैं। ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ भी। तो याद रखना, अगर तुम्हारे टीचर ने ऐड करना सिखाया ना तो वो इसको ये बनाना सिखाया होगा, ठीक है। इसमें कभी 25 कभी 20 में ऐड हो, जमाने में ऐड नहीं हो सकता। 5 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, 5 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले पूरे क्लास के बच्चे ही 25 है, तो 25 में 20 ऐड हो जाएंगे, तो 45 बच्चे कहाँ से लाऊं? समझ रहे हो तुम लोग? बच्चे कितने क्लास में? 25, 45 कैसे हो जाएंगे वो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आया तुम्हें? हाँ चलो, मोर देन कन्वर्ट करना सीख गए। अब मोर देन के नाम सिखा देता हूं तुम्हें। आओ, इस नाम से आएगा मोर देन। वो लेस देन में था बिलो, मोर देन में आएगा अबव। लेस देन में था अंडर, मोर देन में आएगा
ओवर, सब में अबव मत कर देना, ठीक है। मोर देन, अबव, ओवर, इस नाम से आता है मोर देन। तो ये है सिनोनिम्स, लिख लेना। तो जरूरी नहीं है मार्क्स में ऐसे ही लिखे वो मोर देन, वो ऐसे भी लिख सकता है। यहां पर लिख देगा मार्क्स, लिखकर लिख देगा ओवर। जहां कहीं तुम्हें ये वर्ड पाए जाए, मोर देन, अबव, ओवर, लेस देन, अंडर, ठीक है। लेस देन के वर्ड लिखवाए थे ना, लेस देन के एक वर्ड लिखवाना भूल गया उसमें, अप टू। लेस देन का एक और नाम है अप टू, ठीक है, अप टू। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, अप टू 5, अप टू 5 का मतलब होता है 5 तक, ठीक है। अप टू 10, अप टू 15, 20, 25, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए तो बताओ, जब मोर देन 5 आया तुमने लिखा 5 to 10, जब तुम्हारे सामने अप टू 5 आएगा तुम लिखोगे क्या बात है, सारे हीरे नगीने मुझे ही मिले। धन्य हो ऐसे बच्चे, भगवान सबको दे। हाँ, खुद के लिए तालियां। अप टू 5 समझ रहे हो तुम लोग, अप टू 5, ठीक है, 5 तक, यानी कि 0 to 5, ठीक है। इसमें 5 से 10 मत कर देना, ठीक। अप टू वाला केस भी समझा दिया। अब एक और बात सुन लो, अब अगर क्वेश्चन ऐसा है, सारे केस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, और ये जो बता रहा हूं इसको लिख भी लेना, अब जो बता रहा हूं उसे लिख भी लेना। क्वेश्चन ऐसा हो हमारे सामने, ऐसा क्वेश्चन हो 5 to 30, 10 to 30, 15 to 30, 20 to 30, 25 to 30, बताओ पहला नंबर क्या आएगा? 5 to 10 आएगा? सर यही तो आएगा, 5 to 30 तो आएगा, कुछ भी क्यों आएगा ऐसा? अरे ये मोर देन सीरीज है, ये लोग तुम्हें घुमा घुमा के दे रहे, घुमा घुमा के दे रहे, ये क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें घुमा घुमा के। बच्चों मेरी बात सुनो, ये मोर देन ही है, टाइम पास करने का कोई लिमिट होता ही नहीं इनका, पूरी हदें पार कर जाते हैं लोग। ऐसा देंगे मोर देन ऐसा, बच्चों को लगे अरे ये तो सिंपल नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म है, वो हो जाएगा शुरू। बच्चों परेशान हो जाओगे, मिड वैल्यू ऐसे घटिया मिड वैल्यू आएगी इसकी कि रोना आ जाएगा एग्जाम में वेट करके, ठीक है। इसलिए याद रखो ये मोर देन फॉर्म है, मोर देन। देखो बड़ा नंबर लिखा है ना 5 to 30, मोर देन 5 का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चार्ट बना के नहीं सिखाया अभी, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 नहीं आगे क्या भाई? चलो मैंने तुम्हें बोला क्वेश्चन में लिखा है मोर देन 5, तो मोर देन 5 का मतलब क्या बोला था मैं तुम्हें? 5 से, यही तो बोला, तो ये मोर देन 5 नहीं है क्या? तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं मोर देन 5 का मतलब तुम बोलते हो 5 to 30, मतलब लास्ट नंबर तक, 5 से लास्ट नंबर तक, लास्ट नंबर 30 है, तो मोर देन 5 का मतलब तुम बोलते हो 5 to 30। तो बच्चों ये मोर देन 5 नहीं है क्या? मोर देन की सीरीज ऐसे भी देगा, इसको नोट कर लेना तुम्हारे कॉपी में, ठीक है। इस फॉर्म में भी देता है मोर देन को, 5 to 30, 10 to 30, ऐसे ही कन्वर्ट होगा सेम। कैसे? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30, सेम। सारे तरीके बता रहा हूं, ठीक है, सारी चाल बता रहा हूं इनकी, कौन कौन सी चाल चलेंगे ये लोग, ठीक है। तुम इनके चाल में आ मत जाना, इनके धोखे में मत आ जाना तुम लोग, आई बात समझ में? कौन सी कहानी लिख रहा है ये? अरे बेटा नए पेज पे लिखो। अच्छा घर पे जाके फेर करता है तू? हाँ लिखा। वेरी गुड, हो गया ये, जल्दी फास्ट। देख ले बेटा हाथ चल पा रहे हो। अबे तो अपन लोग कोई
ज्ञान ज्ञानी थोड़ी है जो याद रहेगा ये अपन को, ये लिख लिया करो। ये एक और फॉर्म मोर देन को ऐसे भी लिखते हैं। हाँ, न्यू स्टाइल ऑफ मोर देन का नया स्टाइल ऐसा भी आता है। क्लास के बाद बताओ। चलो बच्चों, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, स्पीड से जवाब देना। तुम तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे गए बीते हो रहे हो। इंग्लिश तो बोले मैं तुम्हारे सामने, स्पीड से जवाब देना, ठीक है? चलो, ये मैं क्वेश्चन बोलूं, आंसर को हाँ आंसर देना है तुम्हें फास्ट, रैपिड फायर। क्वेश्चन है 5 to 10 का मिड वैल्यू क्या है? क्या है? ठीक है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, 5 + 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है? ऐसा उल्टा सीधा जवाब मत देना, आर डी शर्मा ही आएंगे फिर। मोर देन होता है खत्म, सारे नामकरण सब कर दिया अपन ने। अब अपन आते हैं लेस देन हो गया, मोर देन हो गया, 3 फॉर्म हो गए। पहला फॉर्म था ओपन एंड, दूसरा मोर लेस देन, तीसरा मोर देन। अब चौथा आता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के कई नाम होते हैं, जैसे और मिड पॉइंट और सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल साइज। मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल साइज चल रहा है ना, वो बार वाइब्रेट हो रहे हैं ना। मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज, ठीक है? ये नाम है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में लिखा होगा 5, 15, 25, 5, 15, 25, 35, 2, 1, 4, 3, 10। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? सारे बच्चे पीछे लास्ट तक। इब्राहिम दिख रहा है बेटा? चलो, अब इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं अपन। आओ कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना और सीखना। मुझे पता है ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डबल डबल नंबर होते हैं। एक साइड के नंबर छोटे होते हैं, एक साइड के नंबर बड़े होते हैं। पहले वाले नंबर छोटे होते हैं, बाद वाले नंबर बड़े होते हैं। छोटों को बोलते हैं लोअर लिमिट और बड़े नंबर को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है? यानी कि हर एक नंबर के 2 पार्ट करने हैं, एल भी निकालना है और यू भी निकालना है। आओ बच्चों कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। लोअर और अपर का फॉर्मूला होता है, हाँ क्या, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा है तू, अच्छा पढ़ता है। चलो, मैंने फॉर्मूला बताया था ग्राफ के अंदर, और फॉर्मूला था लोअर का मिड वैल्यू माइनस और यहां पर करते हैं मिड वैल्यू प्लस क्या, हाफ ऑफ डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस, ठीक है? मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस और मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस, ठीक है? ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? लोअर का और अपर का, लोअर लिमिट अपर लिमिट। असल में इसको
लोअर बाउंड्री भी बोलते हैं, क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब बाउंड्री क्या होता है बाद में सिखाऊंगा, अभी लिमिट याद रखो बस। ये है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये उनके फॉर्मूले। कार्यक्रम शुरू करें, ठीक है बच्चों। फॉर्मूले में आ रहा है मिड वैल्यू। पहली मिड वैल्यू क्या है 5। इस 5 के कितने पार्ट करने मुझे 2, एक लोअर एक अपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख देता हूं 5 और 5, 2 बार 5 लिखा। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि पहली बार 5 को बनाना है लोअर लिमिट, दूसरी बार 5 से निकालना है अपर लिमिट। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। बच्चों ध्यान सीखना, पहले सीखना बाद में लिखना, ठीक है। सारे इधर मुझे हर एक मिड वैल्यू के 2 पार्ट करने, हर एक मिड वैल्यू के 2 पार्ट करने, एक लोअर एक अपर, लोअर अपर। तो पहली मिड वैल्यू क्या है 5, 5 के कितने पार्ट करने हैं 2, 5 को 2 बार लिख दिया, 2 पार्ट करूंगा ना, एक बार लगा दिया माइनस, एक बार लगा दिया प्लस। ये अपन को निकाल के देगा लोअर लिमिट, ये अपन को निकाल के देगा अपर लिमिट। अब माइनस और प्लस के बाद क्या लिखना है, हाफ ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का आधा। बच्चों डिफरेंस क्या है पहले तो ये बताओ। अब तुम बोलो किसका डिफरेंस, इसका। 5 के बाद आ रहा है 15, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 10 है डिफरेंस, तो डिफरेंस पता पड़ गया 10। अब आगे लिखा है हाफ, 10 का आधा 5, तो हाफ ऑफ डिफरेंस क्या है 5। वापस बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। इसमें लिखा है मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस। ये मिड वैल्यू है। अब करेंगे माइनस और प्लस, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 15 का डिफरेंस है 10 का, 10 का आधा होता है हाफ ऑफ डिफरेंस 5, 5। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बोलो, कोई भी बच्चा किसी को समझ में ना आ रहा हो, ऐसा कोई है? समझ में आया इतना? 5 माइनस 5 0, 5 प्लस 5 10। तो पहला नंबर रहेगा हमारा x में 0 to 10। अब सब में डिफरेंस कितना है 10 का। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, सब में डिफरेंस 10 का है, सब में डिफरेंस 10 का है। 5 माइनस 50, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 10, सब में डिफरेंस 10 का है। तो हर बार डिफरेंस का आधा क्या रहेगा, जब डिफरेंस ही हर बार 10 है तो आधा क्या रहेगा 5। यानी कि हर नंबर में -5 और +5 करना, क्योंकि ये वाला पार्ट हर बार 5 ही आ रहा है। डिफरेंस हर बार 10 आ रहा है तो ये पार्ट हर बार 5 आएगा। बच्चों डिफरेंस हर बार 10 आ रहा है तो डिफरेंस का आधा हर बार 5 आएगा। तो हर नंबर में -5 +5, -5 +5। एक नंबर लेते 15, 15 माइनस 5 क्या आया 10, 15 प्लस 5, हाँ 15 प्लस 5 25। आओ बच्चों सही है, ये समझ में आ रहा है। 0 10 10 to 20 हो गया। अब आगे के पिक्चर ऐसे समझ में आ गई तुम्हें, आ गई ना। 25, 22, 35, 32। फ्रीक्वेंसी की बात कर ले। जब सारी मेहनत यहाँ कर ली, अब मेहनत करनी नहीं है, सीधा छाप दो। 2 1 4 3 10, 2 1 4 3 10 टोटल, डायरेक्ट छाप दो। कन्वर्ट करने की जरूरत, अरे क्यों कन्वर्ट करेंगे, इसका मिड वैल्यू 5 है तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, सीधा इसको छाप दो। आराम से आंखें भर भर के देख लो। समझ में आया तुम लोगों को, बताओ मुझे। बढ़ू आगे। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, भारी वाला दे दूं, है ना, क्योंकि तुम लोग सारे जीनियस हो। छोटे मोटे क्वेश्चन तुम्हें पसंद भी नहीं आएंगे, भारी। अपना लेवल थोड़ा हाई रखा करो बच्चों। खुद की नजर में इज्जत नहीं होगी तो दूसरा कौन इज्जत करेगा। अपना लेवल हाई है बच्चों, ठीक है। फुल एटीट्यूड में रहा करो, रॉकी भाई की तरह। KGF के हीरो तुम लोग सारे, ठीक है। तो रॉकी भाई के सामने कोई अड़के नहीं निकलता, तो तुम्हारे सामने भी कोई क्वेश्चन अड़के नहीं निकलेगा। तुम सारे भारी लोग हो यहाँ पर। आओ बच्चों, तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हें बनाएगा। जैसा एटीट्यूड रखोगे ना वैसे बनोगे। सर मैं तो बिल्कुल वैसे बन जाओगे फिर, जैसे सोच लो।
आ जाओ बच्चों, कार्यक्रम शुरू करते हैं अब। मिड वैल्यू टाइट का एक देखा है, चौक गए। अबे इजी है, चाय कम पानी है, करके तो देखो। लो ये क्वेश्चन है, अभी कन्वर्ट करो, घर पे जाके मीन निकालना। हाँ कन्वर्ट अभी करना है। जीनियस बच्चे हमारे पास। चलो देखते हैं आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी ट्राई करो, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, तुम भी कर देना। एक बार रेड बटन दब गया, पिक्चर बन गई। आओ बच्चों मेरी बात सुनो, अरे इधर इधर इधर, एक मिनट मेरी बात सुनना। हमें करना है कन्वर्ट। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है लोअर अपर। मिड वैल्यू क्या है 7.5, ये लिख दिया 7.5 माइनस प्लस क्या करना है हाफ ऑफ डिफरेंस, हाफ हाफ ऑफ ऑफ, इसे ऑफ बोलते हैं मल्टीप्लाई को। डिफरेंस 7.5 और 12.5, इनका डिफरेंस होता है 5 का, 5 5। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखो 7.5 7.5 माइनस प्लस 5 का आधा होता है 2.5 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो 7 माइनस 7.5 माइनस 2.5 यानी कि 7 में से 2 गए है ना, तो अपने पास बचा 5 और 10। 7.5 प्लस 2.5 ये हो गया 10। अब ऐसा मत करना तुम लोग, सर यहाँ 7 माइनस 2 सिखाया ना आपने 5, यहाँ भी 7 प्लस 2 9। बच्चों माइनस के अलग रूल होते हैं, प्लस के अलग रूल होते हैं, ठीक है। वो 0.5 कट जाता है, फिर 7 और 2 को ही माइनस करना रहता है। यहाँ पर ऐसा कोई कट्टा नहीं है, ऐड हो जाता है, 0.5 मिलकर 1 बन जाता है, ठीक है। तो 7 और 2 करो तो फिर 1 और जोड़ना उसमें, ऐसे नहीं 7 और 2 जोड़ के 9 बना दो। चलो ये 10 आया। अब पहला नंबर आया, दूसरे में क्या करेंगे माइनस 2.5 प्लस 2.5, माइनस करोगे 2.5 10 आएगा। अब पिक्चर समझ में आई गई तुम्हें, चल क्या रहा है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन सिंपल वाला, टिपिकल तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं अभी। अगर तुम चाहते हो टिपिकल क्वेश्चन तो लिख दूं, अभी कन्वर्ट करना है इसको। सबसे भारी क्वेश्चन दे रहा हूं, करो स्टार्ट। बच्चों देखो इधर, देखो इधर इधर सारे, नहीं हो रहा। पहले तुम लोग इधर देखो 1 मिनट के लिए, लिखूं, हिल जाओगे अच्छे से, लिखूं लिखूं लिखूं। 1 2 3 4 5 गिनती सॉल्व करो, कन्वर्ट करके दिखाओ मेरे को। 1 2 3 4 5, वीडियो पॉज कर रहा हूं, घर में बच्चे ट्राई करो। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, 1 और 2 इनका डिफरेंस, 1 और 2 का डिफरेंस है 1 का, सही है। अभी पेन का कराया हमने, फैन पे लड़की इधर ऊपर क्या देख रही है तुम। हाँ 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1 का, 1 का आधा 0.5, यानी कि 1 को 2 बार लिखेंगे, माइनस और प्लस
ये फॉर्मेट तुम्हें पता ही हो गया, -0.5 प्लस 0.5, ये तो अपन को पता है 1.5, यहां होता है घमासान, ठीक है। 1 माइनस 0.5 क्या आएगा, क्या आएगा 0.5, ठीक है। अब पहले दो नंबर मिल गए अपन को 0.5 से 1.5, तो 1.5 से 3.5, चलो आओ बच्चों, अरे मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर इसका डिफरेंस 1 का है या नहीं है, इसमें 1 का गैप है या नहीं है, जितने गैप यहां होंगे वही गैप यहां चलेंगे। इन दोनों में 5 का गैप, इन दोनों में भी, इन दोनों में 5 का, इसमें भी, इन दोनों में 10 का, इसमें भी, जो गैप यहां है वही रहेंगे, यहां पर बदल नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है यहां 5 का, यहां 10 का गैप, यहां 5 का चल रहा है, ये तुम्हारी हरकतों से ही बदल सकते हैं बस, उल्टी सीधी, इसके अलावा कोई चांस नहीं है बदलने का, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये थे मिड वैल्यू फॉर्म। अब कितने नाम पढ़ लिए अपन ने, नाम बता रहा हूं, नाम, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, और इनके पर्यायवाची सिनोनिम्स, लेस देन, अंडर, अप टू, बिलो, मोर देन, ओवर, अबव, ठीक है, और मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, सेंटर साइज, मिड पॉइंट। याद रखना 11 नाम हो गए, याद रखना, मेरी बात सुनो, नॉट एक्सीडिंग 12 नाम। एक और बात नहीं सुनो बच्चों, मैंने लिखवाया है सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल साइज। अगर क्वेश्चन में ऐसा आए, देखो ऐसे आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिख दे तुम्हें साइज और फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन लिख दे 5, 15, 25, 35, 2, 1, 4, 3, ऐसे क्वेश्चन लिख दे, तो बच्चों याद रखना, ये कन्वर्ट करने मत बैठ जाना, ये मिड वैल्यू नहीं है, साइज है, सेंट्रल साइज नहीं है, समझ रहे हो। साइज और सेंट्रल साइज में फर्क होता है, ये किसी का साइज होगा, जूते का साइज होगा, समझ रहे हो। खैर जूते का साइज बहुत बड़ा समझो मेरी बात को, साइज किसी की इंफॉर्मेशन होगी, ये सेंट्रल साइज, अगर इसको साइज भी बोलते तो मैं लिख देता साइज, ठीक है, समझ लो तुम लोग सारे बच्चे। साइज आए तो कौन सी सीरीज है ये, डिस्क्रीट, इसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट मत कर देना, समझ रहे हो। साइज वर्ड आए तो कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट नहीं करना, फोकट की मेहनत ज्यादा करके आ जाओगे और नंबर मिलेंगे, याद रखना इसको। अब लास्ट बचता है एक सीरीज, आखिरी, ठीक है, उसके बाद सब खत्म। कौन सा नंबर है अब, 5th नंबर है, पढ़ा दो अभी। कल तुम्हारी शक्लें चीख चीख के बोलने लग जाती है, कल कल, अरे यार बच्चों ठीक है, तुम्हारी बात मान रहा हूं आज, ठीक है, कल नहीं मानूंगा। चलो आज अपन ने पढ़ा मोर देन और मिड वैल्यू, 2 पढ़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।